फाद इंटरप्राइजेज वाले मीटिंग कर रहे थे। How dare you! तुम्हारी जरूरत कैसी मेरे कमरे में बगैर इजाजत आने की? सर वो मीटिंग थी फाद इंटरप्राइज। एंटरप्राइज की मीटिंग करोगे तो औकात है तुम्हारी? एक मामूली सी लड़की को रोकने के लिए कहा था, वो तक तो हुआ नहीं तुमसे। फाद एंटरप्राइज की मीटिंग करोगे? Get out! ये चूंटी जैसी लड़की जीरक के साथ कानूनी कार्रवाई खेलेगी। ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है जीरक। उंगलियां तो मुझे टेढ़ी करनी आती हैं, लेकिन अगर इसे सीधा करने के लिए खुद को भी टेढ़ा करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन इस 2 टके की लड़की को जीतने नहीं दूंगा। अल्लाह, ये तो गाड़ी चल के ही नहीं दे रही है भाई। भाई आपने तो कहा था ना आपका दोस्त बहुत अमीर है, इतना ऐसा है ऐसा वैसा है। कैसी गाड़ी रखी हुई है इसको, तो एसी भी नहीं चलता। मोटरसाइकिल से तो अच्छी है ना। वैसे आजकल वो बेचने वाला है, सोच रहा हूँ उसका सौदा ना कर लूं। हैं? पैसे कहाँ से आएंगे? इस पे भी 8-9 लाख रुपए तो लगेंगे। भाई मीना की नौकरी लग गई है ना, तो सोच रहा हूँ पहली कमेटी से काम शुरू कर दूं। आपने तो कमेटियां भी डालना शुरू कर दी। बेटी से तो पहले पूछ लिया होता। अरे हाय, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। हाँ, वो ना मीना के बॉस बता रहे थे कि मीना जॉब छोड़ना चाह रही है। क्या बात कर रही है? अरे क्या हो गया? अरे हाय, अब क्या होगा? अरे क्या हो गया? अरे तो रुक गई। ये देखो मनूज, बात सुनकर गाड़ी भी बंद हो गई। और जॉब क्यों छोड़ेगी? उसकी बाप के पास कोई मिनिस्ट्री लगी हुई है जो कोई और सीट दिलवा देगा उसे। मैं देखता हूँ अभी। जॉब छोड़ेगी? खुल जा। मैं नहीं बैठ सकती। हेलो, मीना जमीन के खिलाफ एक नोटिस तैयार कर रहा हूं। उसने अग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की। तैयार कराओ, फौरन मुझे भेजो। बहुत खुश हो रही हो ना मामूली से टीचर के साथ। देखता हूं कैसे बचाता है तुम्हें। कितनी देर है? बस 2 मिनट ठहर जा, हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही ना इसके मसाइल क्या चल रहे हैं। क्या है? अरे बस थोड़ी सी ठहर जा ना। अस्सलामुअलैकुम, आप यहाँ पे? क्या हुआ? वो मैं ना अपने भाई के साथ थी, मेरा मतलब मैं मीना के अब्बा के साथ। वो गाड़ी हमारी खराब हो गई तो यहाँ रुकना पड़ा। गाड़ी खराब होगी मैम? हाँ जी, यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अरे जीरक बेटा, तुम यहाँ? जी, क्या हुआ गाड़ी को? बेटा पता नहीं, चलते चलते रुक गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैंने तो ये सारी चीजें देखी हैं, तारे भी देखी हैं, ये भी देखे हैं। तो मेरे ख्याल से गाड़ी तो बिल्कुल ही क्या खटारा गाड़ी पे आप टाइम जाया करें। इसमें तो बहुत सारे काम है। अगर बनने भी गई तो कम से कम 1 महीना तो वर्कशॉप में ले लेगी। एक काम करें, इसको छोड़ें, नई गाड़ी निकलवा लेते हैं। क्या बात करते हो बेटा, मेरे पास तो चंद हजार रुपए हैं जेब में। अंकल, आपकी बेटी मेरी कंपनी में जॉब कर रही है, उसकी सैलरी से कटती रहेगी, गाड़ी आप एंजॉय कीजिएगा। सच बेटा?
मैंने आपको कहा था ना भाई, मीना के बॉस ना बहुत ही दयालु है। अब देखिए ना, ऐसे बॉस ना सबको मिलने चाहिए। तो बन के हम शोरूम चलते हैं। आइए। ठीक है बेटा, मैं इसको बंद कर आइए आइए, अभी आ जाइए प्लीज। है मैं गाड़ी जरा लॉक जी लॉक करें। जी जी जी। अब बेटा तुम आइए, बैठो, आप मैं आइए। आइए इधर से आ जाए प्लीज, बैठे थैंक यू। बैठे। अंकल आइए आइए आइए। अच्छा जी। बहुत टाल मटोल हो गया। तो मुझे बताओ तुमसे ऐसा क्या हो रहा है कि बता नहीं सक रही हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं कुछ गलत करके आई हूँ? बचपन से जानता हूं तुम्हें, तुम्हारी एक एक आदत का आदी हूं। ऑफिस में कोई मसला हुआ है? बॉस से कोई शिकायत है? हाँ, जॉब करने का फैसला गलत फैसला था। मैं उस इंसान के अंडर काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया? लेकिन तुमने तो एडवांस भी ले ली थी। वो पैसे तुमने उनको देने हैं? हाँ, लेकिन एक मसला है ना बिलाल, वो मैंने एग्रीमेंट पे साइन करके रकम ली थी, और अब अगर लौटाऊंगी तो कोई कानूनी सबूत तो होना चाहिए ना। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैं वकील से बात करता हूँ। अक्सर ऐसे एग्रीमेंट साइन करते हुए हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तुम परेशान मत हो। लाओ मुझे दो, मैं बनाऊंगा। मुझे दो, आता है बनाना मुझे। पूछोगे नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी? तुम हर बात मुझे बताती हो। अगर ये नहीं बता रही हो, इसका मतलब बताना नहीं चाहती। और मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने पास रखता है, और रखनी भी चाहिए। लाओ। अरे आज सब कुछ मैं बनाऊंगा। इधर मेरे घर में बनाओगी। ये मेरा तेरा क्या है? अगर तुम मेरे लिए सब कुछ बना सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। हो गया, चलो आप। कैसी लगी गाड़ी? बेटा लगी तो बहुत अच्छी, लेकिन इसकी किस्तें उतारते उतारते तो मेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। इससे क्यों सोच रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी की जॉब इतने सालों के लिए सिक्योर हो गई है। आप उस गाड़ी को एंजॉय कीजिए। इसी जो किस्तें आपकी बेटी की सैलरी में से कटती रहेंगी, क्या प्रॉब्लम? ठीक ही तो कह रहे हैं, जितने की ये गाड़ी है ना, इतने तो पैसे हम जमा करते तो तब तक तो गाड़ी दुगनी कीमत की हो जाती। ऐसे तो सस्ते में पड़ रही है। हाँ हाँ चलिए आप लोग बाकी बातें घर जाके कीजिएगा। ड्राइव कर लेंगे या मैं ड्राइवर भिजवाऊं? नहीं क्यों, मैं कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। ये लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय सर। बेटा पेट्रोल टैंक फुल है। अरे क्या बात है, एंजॉय। टैंक फुल है। पगली कह रहा है टैंक फुल, फरिश्ता है भाई ये तो, फरिश्ता। गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। चल गाड़ी चल, मैं बटन से खोलूंगा। ठहर, बटन से खोल, बोले खोल खोल। आई बड़ी मुझे एडवांस वापस करने वाली। जीरक सिकंदर अपने नाम की बारीकी की तरह है।